जय हिंद दोस्तों। मुकम्मल हो हर फसाना हमारा, क्योंकि हम किसी भी ठोकरों से नहीं घबराते। मैं हूं कौन, पहचान में टाइम इन्वेस्ट किए बिना। चलिए आज के टॉपिक को समझते हैं। आज हम हिस्ट्री के वारदोली सत्याग्रह को समझाने वाले हैं। तो अच्छे से समझना है, एकदम अच्छे से इसको समझकर पूरा ऐसा समझना है कि लाइफ टाइम ये याद ही हो जाए और एग्जाम में नहीं, आपके लाइफ में ये काम आए। तो चलिए शुरू करते हैं। का कारण क्या था, इसका नेतृत्व किसने किया था, इसका परिणाम क्या क्या हुआ, इसका समर्थन किस किसने किया, इन सभी पर फोकस करेंगे। क्योंकि देखिए, ये हम सिलेबस स्टार्ट तो नहीं किया अभी। ये 2024 में जो एग्जाम होने वाला है मैट्रिक का, उनकी तैयारी के लिए जो जो इंपॉर्टेंट कंटेंट था, जो जो पूछने वाले सवाल हैं, उनको मैं अभी बता रहा हूँ। इनको आप लोग अच्छे से कॉपी कलम लेकर बैठेंगे, उसको नोट करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको नोट करेंगे और फिर एग्जाम में वहाँ पे लिखेंगे। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो डरना नहीं है बच्चों, बस चाहत को जागरूक करना है। चाहत अगर आप में है तो जरूर आप सीखेंगे। तो सबसे पहले बारदोली सत्याग्रह के बारे में समझते हैं। देखिए, बारदोली एक गुजरात का जो जिला है सूरत, उसमें एक नगर है, ठीक है। तो बारदोली में क्या हुआ था दोस्तों, एक बार 1925 ईस्वी में वहाँ बाढ़ आ गया था। तो बाढ़ जो आ गया था तो वहाँ का किसान काफी ज्यादा तंगी हालत से गुजर गया, क्योंकि उसका फसल काफी ज्यादा बर्बाद हो गया, फसल का पैदावार रुक गया। तो बहुत ज्यादा उसका हाल बहुत ज्यादा बदतर हो गया, ठीक है। लेकिन उसी के अगेंस्ट सरकार क्या किया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने क्या किया, वहाँ ब्रिटिश सरकार जो था उसके कर में, यानी कि टैक्स जो रहता है उसके कर में अचानक जो है ना 22% तक की वृद्धि कर दी थी, अपना क्षतिपूर्ति करने के लिए। किसानों के दयनीय स्थिति को न देखते हुए उन्होंने अपनी क्षतिपूर्ति के लिए 22% की कर में वृद्धि कर दी, जिसके कारण किसान बहुत ज्यादा परेशान हो गए। तो उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी को निवेदन किया, आग्रह किया कि हुजूर मर जाएंगे ऐसे में, एक तो फसल नहीं हो पा रहा है, ऊपर से आप 22% का कर लगा दिए, मर जाएंगे हुजूर, इस पर आप विचार कीजिए। लेकिन बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने इस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया और उस कर को रहने दिया, जिसके कारण बहुत ज़्यादा वो परेशान हो गए। अब ये सोचने लगे कि हम करें तो करें क्या, ऐसे में तो अपना जो कर्ज होगा वो भी नहीं चुका चुका पाएंगे। तब जाकर जो है, हालांकि 2027 ईस्वी में जो है स्थानीय कांग्रेस पार्टी जो था, उन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित किया था जिसमें किसानों की दयनीय स्थिति के बारे में बताया गया था। लेकिन बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने इस पर भी कोई चिंतन मंथन नहीं किया, कोई इस पर कोई असर नहीं किया। तब बारदोली के किसान ज्यादा तंग आकर तब गए कहाँ, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। जी हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल से आग्रह किए कि हुजूर आप हमारी मदद कर सकते हैं, बारदोली के किसान बहुत ज्यादा तंगी हालत से गुजर रहे हैं, ऊपर से सरकार का 22% का टैक्स है, उसको कैसे भरा जाए, आप हमारी मदद करें। तब जो है जून 1928 ईस्वी में बारदोली आए थे हमारे लौह पुरुष, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। आप इनको तो जानते ही होंगे, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भारत में पूरे विश्व का सबसे ऊंची मूर्ति है हमारा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो इनको कौन नहीं जानता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आए और यहाँ तहकीकात किए, सब चीज देखे, तो यहाँ सच में किसान बहुत ज्यादा तंगी हालत से गुजर रहे थे। तब जाकर जो है इन्होंने एक सत्याग्रह शुरू किया, ठीक है, किसानों के उस कर को घटाने के लिए और किसानों का खोया हुआ हक दिलाने के लिए एक सत्याग्रह शुरू किया, जिसे हम लोग बारदोली सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, जून 1928 ईस्वी में हुआ बारदोली जिले में जो सत्याग्रह हुआ था, उसे हम बारदोली सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। तो इनके कुछ घटना है। हालांकि महात्मा गांधी से स्थानीय किसान ये आश्वासन उनको दिए थे कि हम अहिंसक रूप से इस सत्याग्रह को सत्यापन करेंगे, कोई हिंसा नहीं करेंगे। तो महात्मा गांधी ने भी अपने यंग इंडिया में लिखकर, लेखनी में लिखकर इन सत्याग्रह का समर्थन किया था। तो काफी ज्यादा मतलब कि ये सत्याग्रह सफल रहा बहुत अच्छे ढंग से। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस सत्याग्रह को काफी अच्छे ढंग से शांतिपूर्ण तरीके से समेटा, ठीक है। हालांकि कुछ मुद्दे ऐसे उठ गए कि सरकार की तरफ से नोटिस जारी हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को जेल भेजने तक का। तो इस कंडीशन को देखते हुए महात्मा गांधी भी आ गए, अगस्त में महात्मा गांधी भी आ गए, ताकि ज्यादा से ज्यादा इसको सपोर्ट मिल सके, सत्याग्रह थमे नहीं। तब अंततः ये हुआ कि सरकार को इस पर झुकना पड़ा और उस कर को घटाकर लगभग 6% के आसपास करना पड़ा, 6.3% करना पड़ा, जिससे किसानों को थोड़ा सा राहत मिली। और इस सत्याग्रह से बहुत ज्यादा खुश होकर, बहुत ज्यादा मतलब कि एक्साइटेड में आकर बारदोली के जो महिलाएं थी वो ज्यादा इससे प्रेरित हुए और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दे दी। उनको कहने लगे कि यही हमारा सरदार है। सरदार का मतलब होता है कि हम लोगों का मतलब कि मदद करता, हम लोगों को सबसे बड़ा। तो ये हमारा सबसे बड़ा, हमारे किसान का भाइयों का सबसे बड़ा मतलब मददगार है, इसलिए हम इसको सरदार की उपाधि दे रहे हैं। तो वहीं से उनको सरदार की उपाधि मिली और सरदार वो कहलाए, ठीक है। तो ये था बारदोली सत्याग्रह। इनको आप लोग बहुत ही शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं। बस आपको ये लिखना है कि 1928 ईस्वी में ये सत्याग्रह हुआ था, जो बारदोली के किसान
काफ़ी ज़्यादा करों से परेशान थे, 22% का कर उस पर लग गया था और उसका फसल भी बाढ़ आने की वजह से पूरा बर्बाद हो गया था। तब जो इसकी अगेंस्ट यानी इसके विरुद्ध जो सत्याग्रह हुआ उसे ही हम बारदोली सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस टॉपिक को आप अच्छे ढंग से समझे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप इसको कॉपी में नोट करके लिख ले ताकि आपको एग्जाम में लिखने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।